हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, सर्दी तो बहुत ज़ोर की पड़ी है। आपके शहर में कैसी पड़ी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे शहर में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आजकल मैं जनरली रज़ाई के अंदर ही रहता हूँ। साथ में रहता है एक मग कॉफ़ी का। और जितनी भी कॉमिक्स मेरे पास अभी नई आई हैं, मैं सारी एक के बाद एक निपटा रहा हूँ। तो आज जिस कॉमिक का रिव्यू मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, वो है चित्रगाथा की तरफ से पब्लिश की गई एड इन्फिनिटम। तो दोस्तों, ये कॉमिक पिछले दिनों आई और मैंने इसे पढ़ा। और इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में काफ़ी सारे ख्याल आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ वो शेयर करूं। तो चलिए बात करते हैं आज इस कॉमिक के बारे में। तो दोस्तों, चित्रगाथा की जो पहली पेशकश थी, जो पहली रिलीज़ थी, वो थी वर्ल्ड वॉर 3। और वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी यूनिक था। तो ऑब्वियस है कि मुझे इस कॉमिक से एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉमिक मेरे एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉमिक के लुक और फील की। तो दोस्तों, इस कॉमिक का जो साइज़ है वो एक नॉर्मल ग्राफिक नॉवल का जो साइज़ होता है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है, ये कवर आर्ट, यहाँ पर पब्लिशर का लोगो और यहाँ पर क्रिएटर्स के नाम। पीछे का भाग अगर हम देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत सा एक तस्वीर है। यहाँ पर कहानी का सिनॉप्सिस है और नीचे लेफ्ट में चित्रगाथा का लोगो। यहाँ पर सीरियल नंबर कॉमिक की, ISBN और प्राइस है 301। ये आप किसी भी अगर ऑनलाइन स्टोर से मंगवाते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट पर मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें स्पाइन भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्पाइन में कॉमिक का टाइटल है, पब्लिशर का लोगो है और जो सीरियल नंबर है वो है। तो चलिए अब देख लेते हैं अंदर से ये कॉमिक कैसी दिखती है। तो क्रिएटर्स की बात कर लें सबसे पहले। स्टोरी लिखा है प्रतीक भट्टाचार्य ने, स्क्रिप्ट है प्रतीक भट्टाचार्य और अश्विन कलमाने का, आर्टवर्क पुनीत शुक्ला, इंकिंग विवेक शाश्वत, कलर नवल थानावाला हरेंद्र सिंह सैनी, लेटरिंग और डिज़ाइन रवि राज आहूजा, चीफ एडिटर अनादि अभिलाष, फ्रंट कवर कायो पेगाडो रेनन लेनो। तो ये जो फ्रंट कवर है ये कायो पेगाडो और रेनन लेनो का किया हुआ है। टाइटल डिज़ाइन विपिन सिंह पुनीत शुक्ला, कार्टून पेज ऋषिकेश सुरतकर, स्पेशल थैंक्स आयुष झा मैनाग बैनर्जी। फिर यहाँ पर चित्रगाथा के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या फिर सोशल मीडिया पेजेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्लेमर वगैरह है। और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। तो दिल्ली शहर के किसी सोसाइटी में शाश्वत नाम का एक लड़का रहता है। वो सुबह फ्रेश होकर कहीं जाने की तैयारी में है। उसका दोस्त उसे पिकअप करता है और वो एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में शाश्वत को याद आता है कि वो अपना पासपोर्ट अपने फ्लैट में भूल आया है और वो अपने दोस्त को ये बताता है। और ठीक उसी वक्त ड्राइवर सीट पर बैठा उसका दोस्त डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। शाश्वत को चोट लगती है पर उसकी जान बच जाती है। वो किसी तरह अपने फ्लैट तक पहुंचता है और ठीक उसी वक्त उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। जैसे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लूप में प्ले हो रहे हों और शाश्वत उसमें खुद एक कैरेक्टर हो। क्या शाश्वत आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है? क्या वो सच में किसी टाइम लूप में फंसा हुआ है? और अगर ऐसा है तो क्या वो उससे बाहर निकल पाता है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। अब अगर ऑन सरफेस बात करें तो ये प्रेमाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। कहानी स्पेस और टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस तो ज़रूर करती है, पर आपको ये कभी नहीं पता चलता है कि शाश्वत के साथ जो इवेंट्स हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे। कहानी में शाश्वत की एक नेबर को दिखाया गया है जिसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताए गए हैं। शाश्वत एग्जैक्टली काम क्या करता है इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, एंड में 2 पेज का एक एपिलॉग ज़रूर है जिससे आपको समझ आता है कि ये कहानी अभी और आगे चलने वाली है और इसका एंड नहीं हुआ है। पर उस एपिलॉग में जो भी हो रहा होता है वो आपकी समझ में ज़्यादा नहीं आता है। तो बेसिकली कहानी काफ़ी सारे सवाल उठाती है लेकिन मैक्सिमम सवालों का जवाब नहीं देती है। हो सकता है आगे के पार्ट्स में सारे सवालों के जवाब मिलें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पब्लिकेशन की कॉमिक निकालने की जो स्पीड है उसके हिसाब से हो सकता है कि इसका अगला भाग आने में काफ़ी समय लग जाए, क्योंकि इनकी अगली जो कॉमिक रिलीज़ के लिए लाइंड अप है वो एक अलग कहानी है
और उसके बाद क्या आने वाला है इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है पब्लिशर से कि अगर कोई कहानी आप मल्टीपल पार्ट्स में ला रहे हैं तो कोशिश करें कि सारे पार्ट्स रेगुलर इंटरवल्स पे रिलीज हो जाएं, जिससे कि रीडर्स की इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बनी रहे। और या फिर हर इंस्टॉलमेंट ज़्यादा पेजेस की रखें, जिससे कि हर किताब में कहानी को एक तरह का क्लोजर मिल सके। तो ये तो बात रही कहानी की दोस्तों। आर्टवर्क की अगर बात करें तो आर्टवर्क भी मुझे काफ़ी एवरेज लगा। आर्टवर्क में डिटेलिंग की कमी है, फेशियल एक्सप्रेशंस पे और ज़्यादा काम किया जा सकता था। इसके अलावा एनाटमी वगैरह पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इसके जो कवर्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, इसके अलावा इसके और 2 वर्जन्स हैं, एक हिंदी वर्जन है और एक वेरिएंट कवर वर्जन है। तीनों ही कवर्स काफ़ी शानदार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कवर का आर्टवर्क और अंदर के आर्टवर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कलरिंग भी बहुत ऑर्डिनरी है, एक ग्रीनिश ब्राउन सा कलर टोन या फिर पैले कह सकते हैं पूरे किताब में यूज़ किया गया है, जो कि किसी हॉलीवुड मूवी के समान लगता है। लेटरिंग की अगर बात करें तो लेटरिंग ठीक ठाक है। किताब का जो साइज़ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि फ़ॉन्ट्स थोड़े बड़े हो सकते थे, और इसलिए भी क्योंकि आर्टवर्क में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। ओवरऑल अगर किताब के डिज़ाइनिंग की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है, टाइटल डिज़ाइन वगैरह भी इम्प्रेसिव है। तो दोस्तों, अगर मुझे इस किताब के बारे में फाइनल थॉट्स देने हैं तो मैं यही कहूँगा कि हर इंटरेस्टिंग आइडिया एक अच्छे प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होती है। सिमिलरली एड इन्फिनिटम का प्रेमाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इवेंचुअली ये कॉमिक बुक डिसअपॉइंट करती है। तो ये था मेरा रिव्यू इस किताब के बारे में। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।